टू हिमालय एजुकेशन स्कोप फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे हम जो अध्ययन करेंगे 51 से और 100 तक के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मैंने जो है 10 पार्ट हिंदी के अपलोड कर रखे हैं और हर पार्ट में जो है आपको 50 से 100 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप चाहे यहाँ पे आप सीटेट देते हैं या आपका स्टेटेट देते हैं, दूसरा आपका अभी केवीएस का है और एनवीएस का है, तो कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन है वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक होते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया, उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया और कर्म और विशेषण। आपने देखा होगा, हिंदी में भी देखा होगा कि जो वाक्य होगा, वाक्य के दो क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, दो घटक होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, जिसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य और विधेय कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट हमारा जिसके बारे में बात की जा रही है, और उद्देश्य हमारा क्या होता है कि जो बात उसके बारे में कही जा रही है, तो वो हमारा विधेय हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा उद्देश्य केवल हमारा सब्जेक्ट होता है, विधेय हमारा क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है, यानी जो हमारा क्रिया हो गए, जो हमारा कर्म हो गया, क्या किया जा रहा है, उसमें हमारा जो वर्ब है, ये सभी हमारे क्या आ जाते हैं, विधेय में आ जाते हैं। सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना और अर्थ के आधार पर, वाक्य और की प्रकृति के आधार पर। तो हमारा जो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। आपने देखा होगा 9th 10th में अर्थ के आधार पे 9th में पूछा जाता है, रचना के आधार पे 10th में पूछा जाता है। तो ये दोनों आपका क्या है, 9th और 10th के सिलेबस में भी है। अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 53 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 5, 7, 8। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 8 होते हैं। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, छी छी कितनी गंदगी है, यह वाक्य कैसा है। अब यहाँ पे देखा होगा, आपने यहाँ पे देखा होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो जहाँ पे यहाँ पे इस तरह से छी छी हो गया, वाह हो गया, अरे वाह कितना सुंदर, ये हमारे क्या हो जाते हैं, विस्मयवाचक हो जाते हैं। जहाँ पे भी आपको ये साइन दिखे तो वहाँ पे आपको सीधा क्या लगा देना है, सी लगा देना है, विस्मयवाचक कर देना है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे किसी दूसरे से क्या किया जा रहा है, क्वेश्चनिंग की जा रही है, कि दूसरे को ऑर्डर दिया जा रहा है। दूसरे को क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, आज्ञा दी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। क्या कह रहा है, जो शब्द दो वाक्यांशों या दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, नहीं समुच्चय बोधक कहते हैं, या विस्मयादि कहते हैं, या संबंध बोधक कहते हैं। तो 56 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया। वाक्य के 3 भेद हैं, तो इनको भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना है, सॉरी। तो दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, या अगला कह रहा है जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, नारायण धनी है परंतु कंजूस है, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। तो 57 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नारायण धनी है परंतु क्या है, कंजूस है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। पहले हमने कौन सा देखा, संयुक्त वाक्य, अब भी क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, नारायण धनी है परंतु क्या है, कंजूस है, परंतु किंतु। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो 58 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि उसने खाना खाया और सो गया, संयुक्त वाक्य। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है।
इनमें से कौन सा यहाँ पे मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो 59 में हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। सेठ जानता है कि क्या है? नौकर ईमानदार है। क्या हो जाएगा? कि। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? अब क्या आ गया? मिश्र वाक्य। चोर को देखकर, अच्छा यही क्वेश्चन हमारा हो गया। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। उस चित्र को उठाओ जो किसने बनाया? हुसैन का बनाया हुआ है। क्या यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है? अब यहाँ पे क्या केवल अंडरलाइन हमें बतानी है कि अंडरलाइन क्या है। तो सबसे पहले कह रहा है हुसैन का बनाया हुआ, किसका? हुसैन का बनाया हुआ। तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया, ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। मित्र को काटकर केक खिलाओ, वाक्य में अशुद्धि है, किस चीज की? मित्र को काटकर, यानी देखो मित्रों को काटकर, यहाँ पे देखो कितना गलत, मित्रों को काटकर केक खिलाओ। तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि जो है मित्रों को यहाँ पे केक को, मित्रों को केक काट कर खिलाओ, इस तरह से बनना था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? मित्रों को काट कर। यहाँ पे तो मित्रों को ही काटने की बात की जा रही। तो वचन संबंधी, लिंग संबंधी, पदक्रम संबंधी, संज्ञा संबंधी। तो हमारा जो 61 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पदक्रम संबंधी। यहाँ पे क्या है? अशुद्धि है। यहाँ पे आगे पीछे हो जाएगा तो ये शुद्ध हो जाएगा कि मित्रों को केक काट कर खिलाओ, मित्रों को केक काट कर खिलाओ, तो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से मुझे भारी प्यास लगी है, उसने गालियाँ निकाली, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, हमें सावधानी लेनी होगी। 62 में क्या है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? इनमें से फिर बताना है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुल्ली ने सामान उठाया, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। तो 63 में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। अब यहाँ पे शुद्ध नहीं है तो ये शुद्ध नहीं है। यहाँ पे कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुल्ली ने सामान उठाया, सभी सही है। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? भैंस का ताकतवर दूध होता है, भैंस का ताकतवर दूध होता है, भैंस का दूध ताकतवर होता है, भैंस का होता है ताकतवर दूध, ताकतवर भैंस का दूध होता है। तो यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कि सभी जगह यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ऑप्शन को जो है वाक्य शब्दों को आगे पे पीछे कर दिया गया है। तो 64 में हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, क्या हो जाएगा? भैंस का दूध ताकतवर होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सोन। के रेखांकित में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार दिया गया है कि अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, संयुक्ति है, कौन सा अलंकार है? तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो 65 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। पीपर पात सरिस्मन डोला, पीपर पात सरिस्मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो 66 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस्मन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या कह रहा है? उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो 67 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण उपासक कवि है, निर्गुण उपासक कवि है सूरदास, केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो यहाँ पे हमारा 68 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? कबीरदास। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? तो 69 हमारा क्या हो जाएगा? 69 में हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रसविलास, पार्वती मंगल।
क्वेश्चन नंबर 70 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा रस विलास। रामचरितमानस की भाषा है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो रामचरितमानस की भाषा कैसी है, 71 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अवधी भाषा। रामचरितमानस की शैली कैसी है, रामचरितमानस की शैली है मुक्तक शैली, वर्णनात्मक शैली, प्रबंध शैली, परिमार्जित शैली। तो 72 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध शैली। अगला क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी। तो 73 में क्या हो जाएगा, दास भाव, सखा भाव, पति भाव या स्वामी भाव। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सखा भाव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। तो 74 क्या हो जाएगा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूरसागर, पद्मावत। तो 74 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा सूरसागर। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना कौन का नाम क्या है, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है, पंचवटी, उर्वशी, सूरसागर, चिदम्बरा। तो 75 में यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सूरसागर। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, बाल कवि में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीर। तो 76 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है, नायिका हो जाएगा, भक्ति भावना हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा, वीरता का चित्रण हो जाएगा। तो 77 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है, सूरदास, बिहारी लाल, केशव दास या तुलसीदास। तो हमारा जो 78 है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त था, इनमें से कौन सा ऐसा कवि था जो मुसलमान था लेकिन क्या था, कृष्ण भक्त था। तो 79 में डी राइट आंसर हो जाएगा रसखान। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है, 80 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास, पद्मावत, साकेत या कवितावली। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा साकेत। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, तो छायावाद के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, मीराबाई। तो 81 का हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं 82, तो क्या है बी राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, 83 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, बादल राग कविता के रचनाकार कौन है, बादल राग कविता के रचयिता कौन है, बादल राग कविता के रचयिता कौन है। तो 84 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग कविता के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि कौन है, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो 85 का यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य आज्ञेय, नागार्जुन दिया गया है, गिरिजा कुमार माथुर दिया गया है और रामधारी सिंह दिनकर दिया है। 86 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे ज्ञानार्जुन। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं नागार्जुन। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था, गोपाल दास, नीरज ने, दुष्यंत कुमार ने, हुल्लड़ मुरादाबादी ने, हरिवंश राय बच्चन ने। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा 87। तो 87 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है, कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है, सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश आदित्य,
काका हाथरसी, गिरिजा कुमार माथुर। तो 88 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद या श्याम सुंदर दास। 89 में हमारा क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है। तो यहाँ पे दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा जो 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, वृंदालाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा है। अगला क्वेश्चन है, गिल्लो कहानी की लेखिका है, गिल्लो कहानी की लेखिका इनमें से कौन सी है, मन्नू भंडारी की, शिवानी की, महादेवी वर्मा की, मधु कांकरिया की। तो 91 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। गिल्लो कहानी की लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताए, निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताए। श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु। क्या हो जाएगा, आंचलिक लेखक का नाम बताए इनमें से 92। तो 92 में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। निम्न में से यहाँ पे जो है आंचलिक लेखक का नाम क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु है। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं, तो नई कहानी के पथ प्रदर्शक कौन है, यशपाल हो गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गया, कमलेश्वर हो गया या सर्वेश्वर दया सक्सेना हो गया। तो 93 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमलेश्वर। क्या हो जाएगा, कमलेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कविता क्या है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे जो 94 है, 94 हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, कुटज निबंध के लेखक कौन है, कुटज निबंध के लेखक कौन है। तो 95 हमें बताना है, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। तो 95 में हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, पैरों में पंख बांधकर रचना है, पैरों में पंख बांधकर रचना है, ये किसकी है, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत है या कहानी है। तो 96 हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, यात्रा वृतांत। पैरों में पंख बांधकर रचना किसकी है, यात्रा वृतांत है। माटी हो गई सोना गद्य की विधा है, माटी हो गई सोना गद्य की विधा है। 97 हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संस्मरण। क्या हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है, निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या सरदार पूर्ण सिंह। तो 98 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया, लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया। अमर उजाला और दैनिक नवज्योति, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी या इनमें से कोई नहीं। हमारा जो 99 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जुगल किशोर, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 50 कितने आपके राइट आंसर बनते हैं आप कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।